रोहित के यहाँ जुड़वा बेटी पैदा होती है, एक गोरी और एक काली। रोहित काली को देखकर कहता है, अरे ये काली कलूटी कहाँ से पैदा हो गई, ये मेरी बेटी नहीं है। तभी उसकी माँ सावित्री वहाँ आ जाती है और देखकर गुड़िया को कहती है, अरे ये कितनी काली है, ये हमारे घर कहाँ से पैदा हो गई, कितनी भूतनी जैसी लग रही है ये। सभी उसको देखकर ऐसे बोलने लगते हैं। उधर उसकी माँ सुनैना का दिल बहुत दुखने लगता है। अपनी बेटी के बारे में पति और सास की ऐसी सोच देखकर वो दोनों उसको अभी से सुनाने लग गए थे। वह बहुत चिंता में थी और आंसू बहने लग जाते हैं। दोनों गुड़िया, आपकी ही बेटी है, आप ऐसा व्यवहार इनके साथ क्यों कर रहे हैं? काला होना क्या गुनाह है? वह अपने पति को बोलती है। दोनों बच्चियों को घर ले जाकर उनका नामकरण किया जाता है। काली को काजल और गोरी को नैना नाम दिया जाता है। दोनों बच्चियां साथ में बड़ी हो जाती हैं, लेकिन दादी और पिता का व्यवहार काजल के प्रति ऐसे के ऐसा रहता है। वो दोनों नैना पर तो काफी प्यार लुटाते थे, लेकिन काजल को कभी भी अपने पास नहीं बैठाते थे। उसको वैसे ही बोलते कि वह तो परी है। दोनों बच्चियां बाहर खेल रही होती हैं, तो उसकी दादी आकर बोलती है, अरे नैना, तू इस काजल के साथ मत खेल, तू भी काली हो जाएगी इसके साथ खेलते हुए। काजल का उनकी बातें सुनकर बहुत दिल दुखता है। वह अपनी माँ के सामने आकर बोलती है, अरे माँ, मेरा काला होना क्या गुनाह है? उसकी माँ बोलती है, अरे नहीं बेटा, भगवान भी तो काले हैं, तो तेरा काला होना कैसे बुरा हो सकता है? तू उनकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लिया कर। उसकी माँ उसे समझाती है, लेकिन वह भी क्या करती, उसके साथ होता भेदभाव रोक भी तो नहीं सकती थी। ऐसे ही दोनों बच्चे एक दिन बाहर खेल रहे थे, तो दादी वहाँ पर आती है और काजल को सुनाने लगती है, अरे काली कलूटी भूतनी, तू कहाँ से पैदा हो गई? और नैना को उसके साथ खेलने से मना करती है। उन दोनों की बातें काजल को काफी बुरा लगता है और वह अपनी दादी से कहती है, अरे दादी, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं काली हूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे ऐसे सुना रही हैं। वह उसे डांटते हुए चुप करा दे और काजल वहीं दुखी मन से खड़ी हो जाती है। वह अपनी माँ के पास जाकर सारी बात बताती है। उसकी माँ को बोलती है कि दादी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? उसकी माँ उसके पापा और दादी पर जाकर बरस पड़ती है, आप काजल का दिल क्यों दुखाते हैं? वह काली है तो इसमें उसकी क्या गलती है? आप पिता और दादी होकर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वह उनको जाकर बोलती है। वो उसकी बात को नहीं समझते और उल्टा काजल को कुछ सुनाने लगते हैं। यह देख सुनैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह काजल के लिए कुछ नहीं कर पाती है। काजल उनसे बोलती है, अरे माँ, मेरी क्या गलती है जो पिता और दादी मुझे कभी पसंद नहीं करते? उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, ऐसे दुखी मत हो, कभी न कभी इनका स्वभाव तुम्हारे लिए बदल जाएगा, तुम थोड़ा सहन करो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। सुनैना दोनों बच्चियों को अच्छे से तैयार करके स्कूल में भेज देती है। वहाँ पर नैना की दोस्त काजल का मजाक उड़ाती है, अरे ये कितनी अजीब लग रही है, ऐसे लग रहा है लाल ड्रेस में कोई मकोड़ा घुस गया है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और नैना बोलती है, इसे मेरी बहन मत बोलो, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती हूँ। काजल वहाँ दुखी होकर रोने लगती है। तभी उनकी टीचर वहाँ आ जाती है और सभी को डांटते हुए कहती है, अरे काजल बेटा, इनकी बातों पे विश्वास मत करो, तुम इन सबसे सुंदर लग रही हो, ये तो ऐसे ही तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। काजल खुश हो जाती है और टीचर को थैंक यू बोलती है। दिन बीतते जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। नैना उसका दिल दुखाने में एक भी कसर नहीं छोड़ती, उसको काले होने का
खोटी सुनाने लगती है। अरे तू काली है, तेरे से कोई प्यार नहीं करता है। वह और ज्यादा रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और काजल को चुप करा देती है। काजल उसके गले से लगकर रोने लगती है। वह अपनी बेटी को समझाती है और नैना को भी डांट लगाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रोहित अपनी पत्नी से बोलता है, अरे नैना बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करनी थी। तो वह कहती है, अरे काजल भी तो उसके साथ ही बड़ी हुई है, अरे उससे काली कलूटी से कौन शादी करेगा, वह तो बहुत काली है। वह बोलती है, अरे क्या काले लोगों की शादी नहीं होती? मन ही मन सोचती रह जाती है। सुनैना कहती है, अरे क्या उसकी शादी नहीं करोगे? शादी तो उसकी भी करनी है, क्या काले लोगों की भी शादी होती है? वह उसे बोलता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन रोहित सुनैना से आके कहता है, अरे काजल को देखने के लिए लड़का और उसकी माँ आने वाले हैं। यह सुनकर सुनैना बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है, मैं आज ही काजल को ड्रेस दिला लाऊंगी। तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती है और उसको मना कर देती है। वह सुनैना को कहती है, वह नैना की ही ड्रेस पहन लेगी, मुझे नहीं लगता उसके लिए ड्रेस लाने की जरूरत है। सुनैना दबे से मन से रह जाती है और लड़का और उसकी माँ काजल को देखने के लिए आ जाते हैं। लड़के की माँ काजल को देखकर कहती है, अरे छी कितनी काली है, इसको मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तभी सुनैना और काजल दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन राकेश उसको पसंद कर लेता है। वह कहता है कि काले रंग के लिए वह काजल को इनकार नहीं करेगा, उसे काजल पसंद है, वह काली है पर उसके लिए उसकी मन की सुंदरता देखनी चाहिए, ना कि काला रंग। वह उसे पसंद कर लेता है और काजल उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी माँ बोलती है, तू कलेक्टर बनेगा और इस काली से शादी करेगा। उसने अपनी माँ को चुप कराया और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उधर नैना मन ही मन सोचती है, अरे इस काली के लिए क्या हाँ कर रहा है, तू बनेगा कहीं का कलेक्टर, ये कलेक्टर ही नहीं बनेगा, मैं तो ऐसा कहती हूँ। वह अपने मन ही मन कहती है। थोड़े दिन बीतने के बाद रोहित नैना के लिए भी रिश्ता ढूंढ देता है। वह एक बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन और उसका काफी व्यापार था, बड़ी कोठी और गाड़ियाँ थी। यह देख नैना को अपनी किस्मत पर काफी अहंकार हो जाता है। वह काजल को सुनाती है, अरे तेरे वाला बनेगा कलेक्टर, कलेक्टर बनना आसान है, मैं देखा रानी बनकर रहूंगी, बिजनेस गाड़ियाँ और महल में एकदम से रानी रहूंगी बनके। वह काजल को ताने मारती है और काजल वहीं चुपचाप खड़ी होकर उसकी बातें सुनती है। सुनैना उसको डांटती है, अरे ऐसा भी घमंड नहीं करना चाहिए। नैना उसको ऐसे ही ताने मारती है और काजल ऐसे ही सुनती रहती है। दोनों बहनों की शादियों की तैयारियां जोरों पर होने लगती है। रोहित नैना को तो उसकी पसंद की सारी चीजें दिलवा देता है, लेकिन काजल को उसकी एक भी पसंद की चीज नहीं दिलाता है। उससे वह काफी दुखी होती है। अब काजल अपनी माँ से कहती है, अरे पिताजी ने भी मुझे अपनी पसंद की एक भी चीज नहीं दिलाई और नैना को सारी उसके पसंद की चीजें दिलाई है। उसकी माँ कहती है, बेटा तू तो बचपन से ही सब्र करती आई है, अब भी कर ले। वह उदास मन से ऐसा कहती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काजल बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन काजल की हल्दी हो रही थी तो वह स्टेज पर बैठी थी। तभी नैना उसके पास आकर कहती है, अरे मैं इस काली कलूटी के हल्दी की रस्म नहीं करूंगी, मुझे इसके साथ नहीं बैठना है। वह उसको ऐसे बोलने लगती है। तभी उसकी माँ उसे डांटती है, अरे चुप हो जा लड़की, ये क्या बदतमीजी है, तू इसके साथ बैठकर हल्दी लगवा। वह कहती है, मुझे नहीं